Welcome to Ola Financial Services. My name is Moin. How may I assist you? अभी मैंने कॉल किया था, आपके दूसरे Okay. जो एग्जीक्यूटिव थे उनसे बात हो रही थी। Okay. समस्या ये भाई साहब कि उन्होंने मेरा कॉल ट्रांसफर किया था ओला कैब डिपार्टमेंट को, लेकिन वो कॉल उठा कि नहीं उठा मुझे नहीं पता, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। अब समस्या Okay. ये है, आपको भी मैं पूरे अपनी कहानी सुना देता हूँ कि नहीं सर, तो आप अगर कैप्स का इशू है तो मैं कैप्स को डायरेक्ट ट्रांसफर कर दूंगा। नहीं, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। Okay. क्योंकि मैं आप Okay, लोगों की तरफ से मैं परेशान हो रहा हूँ, इसलिए मैंने पहले आपको इसीलिए कॉल लगाया है। कैब डिपार्टमेंट को मैं कम से कम 6 बार कॉल कर चुका हूँ पिछले 2 महीने में। 2 बार उन्होंने मेरे इशू को लेकर आपको कॉल ट्रांसफर किया, आपके लोगों को मैंने समझाया। है क्या कि मैं ओला कैब को मैंने यूज किया, मैंने पेमेंट किया कैश में ड्राइवर को, और आपके ओला मनी ऐप में पता नहीं कैसे क्या एक्टिवेट हुआ और आपने 400 रुपए का ड्यूज मेरे ऊपर लगा दिया। ठीक है, ओला मनी का। अब क्या है कि उसके रिगार्डिंग बार बार मुझे कॉल आता है, दिन भर में 10 बार। अब तो आपके कस्टमर केयर से कॉल आने लगा है लगातार कि आपका पेमेंट बकाया है। मैं कम से कम 3 बार खुद रजिस्टर्ड कर चुका हूँ रेफरेंस नंबर के साथ कि मैंने इस रेफरेंस नंबर का पेमेंट किया हुआ है कैश। ओला कैब और ओला मनी दोनों को कन्वर्सेशन कॉल करके मैंने कराया है सॉर्ट आउट। मुझे एश्योरेंस मिला 2 बार कि ये इशू आगे आपके साथ नहीं आएगा। तो उसके बावजूद अभी भी मुझे मैसेजेस आते हैं डेली कम से कम 10, कॉल आते हैं 3-4, और अब मैं इरिटेट हो रहा हूँ इस हद तक कि मैंने आपके एग्जीक्यूटिव लोगों को मतलब बोलना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो भाई मेरे, आप किसी को कितना परेशान कर सकते हैं उस चीज के लिए जो चीज का मैंने सुविधा मैंने ली ही नहीं। इसका कोई निदान विधान है या मुझे कंज्यूमर फोरम में जाना होगा, मैं लीगल में जाऊं, मुझे ये भी बता दीजिए स्पष्ट, तो मैं जाऊंगा। माफी चाहता हूँ सर जो असुविधा हो रही है। देखिए भाई, आप बता रहे हैं ना, आप जो माफी बोल रहे हैं ना, ये माफी आपके एग्जीक्यूटिव आपके जैसे कितनी बार लोग मान चुके हैं। लेकिन मैं आपको रियली बताता हूँ, मैं सारे सोशल मीडिया पे फीडबैक देने वाला हूँ आपके फोरम पे जाके कि आपकी सर्विस बहुत ही खराब है। आप लोगों ने नाहक लोगों को परेशान करके रखा हुआ है। तो इसका निदान है तो कर दीजिए, वरना बोलिए मैं लीगल में चला जाता हूँ। जी सर, लाइन पे रहिए सर। जी। Welcome to Ola. This call may be recorded for training and quality purposes. Good evening. Thank you for calling Ola. My name is Avinash. May I know your good name? हाँ सर। ऐसा है, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अविनाश हुआ। अविनाश जी, ऐसा है कि पिछले 2 महीने से मैं एक परेशानी से सफर कर रहा हूँ। मैंने 2 बार सर्विसेज ली 2 महीने पहले ओला की, ठीक है, और उसका पेमेंट कैब वाले को दिया। अब वो पेमेंट कैब वाले को देने के बावजूद मेरे ओला मनी पे 400 रुपये ड्यूज आप लोगों ने चढ़ा दिया। मैं आपको कॉल करता हूँ तो ओला मनी वाले को आप ट्रांसफर कर देते हैं, ओला मनी को करता हूँ तो वो आपको ट्रांसफर कर देते हैं। तो अब मेरे पास क्या विकल्प बचता है, जबकि आप ही लोगों ने मुझे रेफरेंस नंबर दिया कि इसका पेमेंट हो चुका है सर, ओला मनी को बता दीजिए। मैंने ओला मनी को बता दिया। दिन भर में 10 कॉल मुझे ओला मनी से मिलते हैं। तो आप लोग क्यों कंज्यूमर को इतना परेशान करते हैं? क्या इसका निदान है? सर मैं माफी चाहूंगा सर, आपको असुविधा नहीं, ये सुविधा नहीं है ना सर, ये तो टॉर्चर करना हुआ ना। आप इतनी बार आप मतलब फोन करिए किसी को। अब सोचिए, आपको कस्टमर केयर पे कॉल लगा करके मैं बार बार फोन कर रहा हूँ, भाई ये क्या मजाक है? और आप लोग इसको रिजॉल्व नहीं कर रहे हैं। ये आपके और ओला मनी के बीच क्या है इशू भाई, बोलिए। सर मैं समझ पा रहा हूँ सर आपकी बातों को, मैं सर आपकी पूरी सहायता करूँगा। मैं समझ रहा हूँ सर आप क्या फेस कर रहे हैं अभी। सर आपको बहुत परेशानी फेस करनी पड़ी हमारे चलते। सर मैं आपकी पूरी सहायता करूँगा। सर आप जिस नंबर से कॉल कर रहे हैं सर वो रजिस्टर्ड नहीं है सर, मुझे रजिस्टर्ड नहीं दिखा रहा। क्या आप मुझे अपने रजिस्टर्ड नंबर बताकर मदद करें? थैंक यू सर। सर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा सर, उसके बाद मैं आपकी पूरी सहायता कर पाऊंगा। सर क्या आप मुझे अपना ईमेल आईडी कंफर्म कर पाएंगे? ठीक है सर, थैंक यू सर। सर आपने कंप्लेन रेज किया था सर इसके लिए, इससे पहले भी? अरे भाई देखिए ना, उसमें आपके तो लॉग बुक में कुछ रहता होगा ना कंप्लेन। 2 बार मैंने किया है भाई। हाँ सर, एक है 24 जून को सर। बताइए, है ना? सर वो भी आपने सुपरवाइजर से बात करने के लिए आपने कंप्लेन रेज कराया सर? इसलिए कि आप लोगों के लाइन से मुझे सॉर्ट आउट नहीं किया गया मुझे मैटर, तो मैंने कहा कि भाई कोई सुपरवाइजर आपके कॉल करेंगे। आपके सुपरवाइजर ने भी कॉल किया मुझे, मैंने उनको कन्वे किया, उन्होंने एक रेफरेंस नंबर मुझे दिया। वो रेफरेंस नंबर मैंने ओला मनी को कॉल किया बताने के लिए।
ओला मनी इंटरटेन नहीं करता है। ओला मनी कहता है आपको कैब डिपार्टमेंट में कॉल कर लीजिए। अभी मैंने उनको फिर फोन लगाया, उन्होंने आप पर ट्रांसफर किया। मतलब मैं क्या करूं? मैं लीगल में जाऊं आप लोगों के खिलाफ? क्या करूं बताइए मुझे। मैं समझ पा रहा हूँ सर आपकी बातों को, मैं पूरी सहायता करूंगा सर। सर आप मुझे एक बार वो एमओ सीआरए नंबर बता पाएंगे सर? अब वो क्योंकि कैसे CRA मैं नंबर बताऊंगा? आपको हमेशा तो मैं लिख के रख नहीं सकता हूँ। मैंने उस समय लिखा था, मैंने बता दिया था। 2 ट्रेवल किया हुआ है, ठीक है दोनों सर। ट्रेवल का था। सर मैं चेक कर रहा हूँ सर इन्फॉर्मेशन, मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से प्राप्त करने की सर इन्फॉर्मेशन आपके लिए। सर सीआरए नंबर तो मिल गया मुझे सर, मुझे चेक करने दीजिए। सर आपने ओला मनी में अपना पेमेंट क्लियर किया था कि आपने ड्राइवर पार्टनर को ही पेमेंट कर दिया था? ड्राइवर पार्टनर को पेमेंट किया था भाई। ओला मनी में मैं क्यों करूँगा? मैंने तो कभी ओला मनी पे मैंने अकाउंट बनाया भी नहीं है। ये कहाँ से आ गया मुझे पता ही नहीं है। मोड ऑफ पेमेंट क्या है? फाइनल मोड ऑफ सर यहाँ तो दिखा रहा है कि ओला मनी पोस्टपेड से आपने पेमेंट किया है सर। अब कैसे मैं ओला मनी से करूंगा बताइए? मैंने पेमेंट किया खुद से। और ये बताइए, अब बताने के लिए अब मैं क्या कहूँ बताइए? सर इसके लिए आपने सर कॉल बैक अरेंज करवाया सर, मैं समझ पाया आपकी बातों को सर। बट सर मैं बताना चाहूँगा कि ये 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है सर। आप जिस भाई तो राइड ये के बारे में बात अच्छा कर भाई रहे ये बताइए ना कि 1 महीने से अब हम मान लीजिए पैसा दे दिए, हम ट्रेवल किए। अब 1 महीने बीत जाने के बाद आप अगर मुझे बार बार ओला मनी की तरफ से कॉल आए तो मैं कैसे जानूंगा कि 1 महीने के अंदर ही आपको करना है? मुझे सपना तो आएगा नहीं। और आप लोग मतलब लगातार मुझे टॉर्चर किया जा रहा है ओला मनी की तरफ से यार। और मैं टचवुड बता देता हूँ आपको, मैं एकदम लीगल में जाऊंगा। इरिटेट हो गया हूँ टॉर्चर से मैं। सर मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातों को सर। आप अपने तरफ से सर आप कुछ भी कर सकते हैं सर, आप ये तो आपके ऊपर है सर। लेकिन अभी तो मैं सर इसको लेके आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा सर, क्योंकि ये तो यहाँ पे 1 महीने के बाद दिखा रहा था। और आपने जो कंप्लेन भी रेज किया वो कॉल बैक का है सर, उसमें कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो दिया हुआ नहीं है सर आपको। आपने कॉल बैक कर लिया। आप लोग सॉल्यूशन देंगे तब तो होगा भाई। मतलब आप लोग देंगे तब तो होगा। आप दोनों आदमी लाइन पे आ सकते हैं क्या? ओला मनी और ओला कैब दोनों लाइन पे एक साथ आ सकते हैं कस्टमर के, कि आप लोग एक दूसरे पे फेंकते हैं मामले को? सर फेंकते नहीं है सर। अगर हमारे अंडर होगा सर, हमारा होगा मैटर, अगर हमें सॉल्व करने लायक तो सर हम करेंगे। और अगर ओला मनी का होगा तो सर हम उनको कॉल ट्रांसफर करते हैं सर। तो कॉल ट्रांसफर करते हैं, ओला मनी कहता है मैं ओला को कॉल ट्रांसफर करता हूँ, ओला कैब को। आप कहिए मैं ओला मनी को करता हूँ। मतलब गलती कर दिया हमने कि आपकी सर्विस ली, यही बात है ना? मतलब 400 रुपये आपने, आपके ओला मनी ने जो 400 रुपये मुझ पे चढ़ाया ड्यूज, वो मैं देना नहीं चाहता हूँ। इसके लिए मैं अपना 400 मिनट कीमती वक्त दे रहा हूँ। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सर? मैं आपको? समझ पाया। हाँ सर मैं समझ पाया सर बातों को। लेकिन सर जो बात आप बोल रहे हैं सर, अगर आपने 1 महीने के अंदर हम तक पहुंचा दिया होता अरे भाई मेरे कैसे मैं बता देता? आपके पास कोई मेरे पास मैसेज नहीं है, मेरे पास कोई ओला मनी का कॉल नहीं है। मैं कैसे जान पाऊंगा कि आपने मेरे ऊपर क्या चढ़ा के रखा हुआ है भाई ड्यूज? आपने 1 महीने के अंदर कोई रिमाइंडर दिया ही नहीं ओला मनी ने आपने। सर आपको बताना चाहूँगा सर, आपको चेक करना है। नहीं आप ही बोलिए, आप ही बोलिए, आप ही बोलिए। जो सर्विस आप लोग की लेता है ना वो सबसे बड़ा बेवकूफ है, और आप लोग सबसे बड़े चालाक हैं। और कसम से आप लोगों ने तो परसेप्शन बिगाड़ के रख दिया यार ओला का। हम लोग तो बड़ा अच्छा समझते थे। सर हम अपने साइड से कुछ नहीं कर पाएंगे, कर सकते सर। जो दिखा रहा है सर वो सिस्टम में है सर। अगर मेरे हाथ में होता कुछ तो सर मैं बिल्कुल आपकी सहायता करता सर। यहाँ पे सर 1 महीने के बाद हमें कुछ करने नहीं दिया जाता है सर सिस्टम में सर, नहीं तो मैं आपकी पूरी सहायता करता सर। इतना सुनने तो के बाद मतलब आप कोई सहायता नहीं करेंगे? सर मैं इसको लेके मैं कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा सर। अच्छा, कौन करेगा सहायता मुझे बताइए? सर इसमें आप जिससे भी बात करेंगे सर, अगर आप कॉल बैक बोलेंगे, कॉल बैक भी बोलेंगे सर, उसमें सीनियर भी यही बोलने वाले हैं कि 1 महीने के बाद आपने कांटेक्ट किया है। अगर 1 महीने से पहले किया होता सर तो आपको पूरी सहायता की जाती है। यार तो हद है यार। मतलब 1 महीने का डेडलाइन, कौन सा जुडिशरी सिस्टम आपको ये राइट देता है भाई कि 1 महीने के अंदर आप सॉर्ट आउट करिएगा, 1 महीने के बाद नहीं करिएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ऐसा कुछ आप लोगों ने लेकर रखा है कि 1 महीने के अंदर ही होगा तो होगा? ये कौन सा कानून है यार कि 1 महीने के अंदर आप सॉर्ट आउट होगा तो होगा? नहीं मतलब ये मतलब बहुत अजीब स्थिति है भाई। आप लोग इसी देश के कानून के तहत काम करते हैं ना कि किसी दूसरे देश के कानून के तहत? नहीं सर इसी देश के कानून के तहत। नहीं मुझे लगता है, और मैं आपके साथ ये जो रिकॉर्डिंग है मैं इसको प्रोड्यूस करूंगा कोर्ट में। मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं छिपा करके कोई काम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने मुझे टॉर्चर किया है पिछले 2 महीने में।
सर मैं समझ पा रहा हूँ सर आप क्या बोल रहे हैं सर, बट मैं अभी तो आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा सर, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा सर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर आप मतलब ओला मनी में अगर आप ट्रेवल करते हैं और ओला मनी का पैसा आप दे देते हैं ड्राइवर को, तो उसके बाद आपके ऊपर एक ड्यूज चढ़ा दिया जाएगा जो ओला मनी चढ़ाएगा, और ओला मनी का पेमेंट का बार बार मैसेज आएगा और 400-500 रुपए आपसे वसूलने के लिए कहे जाएंगे, और आप ओला कैब इसमें कोई मदद नहीं करेगा, यही ना? सर मदद करेगा सर, कैसे मदद करेगा? आप कहाँ मेरी मदद कर रहे हैं भाई? सर 1 महीने के बाद आप कांटेक्ट कर रहे हैं तो 1 महीने के बाद अगर ओला मनी 1 महीने के बाद मुझसे ड्यूज मांगेगा, मैं 1 महीने के बाद आपको कॉल करूंगा मदद के लिए, आप मुझे मदद नहीं करेंगे क्योंकि 1 महीना गुजर जाएगा। तो दोनों कंपनी आपकी, सेटिंग पूरा आपका, और आम ग्राहक जो ओला की सवारी करता है वो ठगा जाएगा, यही ना? सर अगर आपने 1 महीने के अंदर हमें बताया सर, हमसे कांटेक्ट किया होता सर, तो हम आपकी पूरी सहायता करते। 1 महीने के अंदर ओला ने मुझे क्यों नहीं कहा कि आपका पेमेंट ड्यू है, ओला मनी ने? सर वो सर आपको पॉपअप सर आपको अमाउंट जब भी आप राइड ले सर कंप्लीट होने के बाद आपको सर अमाउंट सेक्शन देखना चाहिए और मोड ऑफ पेमेंट। मैं ओला कैब को लेके सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा आपके सामने रख रहा हूं कस्टमर केयर पे। आप लोग क्या इसी तरह फर्जीवाड़ा करेंगे ग्राहकों के से? सर हम कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं कर रहे सर। आप कैसे नहीं करते हैं? मैं तो आपको एग्जांपल दे रहा हूं ना। आप बताइए कि मैं सुबह उठता हूं और रात में सोता हूं, इस बीच में मुझे 10 कॉल आते हैं, जो 5 कॉल 6 कॉल जो होते हैं वो ऑटो जनरेटेड होते हैं सिस्टम से, और बाकी 4-5 कस्टमर केयर से 400 रुपए मांगा जाता है कि आपका ड्यूज है। मैं बार बार कहता हूं 400 रुपए ड्यूज नहीं है, क्योंकि मैंने ड्राइवर को दे दिया। आप लोगों ने उस सिस्टम को अपना बना के रखा हुआ है, ओला मनी और ओला कैब ने। 1 महीने बाद वो बकाया मांगने लगते हैं, क्योंकि वो पता नहीं ओला मनी का कैसे सेटिंग आप लोगों ने कर रखा है, और आप कहते हैं कि 1 महीने से ज्यादा का रिकॉर्ड मैं रिजॉल्व नहीं करूंगा मामला। तो ये तो सेटिंग पूरी आपकी हुई ना। तो आप ओला की सवारी कोई क्यों करे, क्यों ठगे? सर मैं आपकी बातों को समझ पा रहा हूँ सर, अगर आपने इतना बोला है सर मुझे खुद से खराब लग रहा है सर, बट हमें अलाउड ही नहीं है सर कुछ करना अपने सिस्टम में सर। कौन करेगा ये? कौन करेगा ये बताइए? देश की कोई अदालत, कोई कोर्ट, कोई ऐसा जगह, कोई आप लोग मतलब इंडियन जुडिशरी सिस्टम के अंदर आप लोग आते हैं या नहीं आते हैं? कंज्यूमर फोरम के अंदर या नहीं आते हैं? हाँ सर बिल्कुल आते हैं सर। तो उसके कंज्यूमर फोरम की बात तो आप मानेंगे ना जब मैं जाऊंगा तो? सर वो आपका अधिकार है सर, आप कहीं भी जा आप तो कहते हैं भाई साहब इस देश में कोई क्राइम होती है, कोई घटना होती है, क्या 1 महीने बाद उसको इस देश के नागरिक को अधिकार नहीं है कोर्ट में जाने का या किसी फोरम पे अपील करने का, पुलिस में जाने का? सर बिल्कुल है। तो आपने कैसा नियम बना के रखा है कि 1 महीने के बाद का कोई कंप्लेन आप नहीं लेंगे, जबकि 1 महीने बाद आप ही हमसे ड्यूज के लिए कंप्लेन कर रहे हैं, बार बार मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, और 2 महीने में मैंने कम से कम 10 बार कॉल किया है। आपने देखा मेरा एक रिक्वेस्ट कॉल जो है वो रिक्वेस्टेड है 24 जून को। हाँ सर। आपने देखा उसमें SRA नंबर जो है वो दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, CRA नंबर सर, CRA नंबर दिया हुआ है। आपको समझ में आया कि मैंने लीगल प्रोसेस फॉलो करते हुए आपसे कंप्लेन रेज किया था? फिर आप लोग क्यों परेशान करते हैं ग्राहक को? और मैं सजेस्ट करूंगा पब्लिकली कि लोग ओला की सर्विस न लें, क्योंकि ओला चीट करता है ग्राहकों के साथ। और आप सिर्फ सॉरी बोलते हैं सर, जो आप एग्जीक्यूटिव हैं, जिनको कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बना के बैठाया हुआ वहां पे, आप कोई मदद नहीं करते हैं। आप केवल कहते हैं कि 1 महीने का पुराना मामला नहीं लेंगे। मैं ओला मनी को कॉल करूं तो वो ओला कैब को ट्रांसफर करते हैं, ओला कैब को करूं तो ओला मनी को ट्रांसफर करते हैं। क्या ये सही है? सर सही नहीं है सर, बट सर जो पॉलिसी हमें बताई गई है सर उसे हमें फॉलो करना होता है। ये भाई साहब, ये पॉलिसी तो कोई आपकी कंपनी ही बनाई होगी ना, ये मैंने तो नहीं बनाई है ना। हाँ। तो इतनी सारी चीजें आप कस्टमर को बता देते हैं, जब हम सर्विस लेने जाते हैं, ऐप इंस्टॉल करते हैं तो लिख के बता देते हैं सब कि ये सर्विस है, ऐसे ऐसे है। कस्टमर तो ऐप डाउनलोड करता है ना, सर्विस लेता है, पैसा देता है। समझ पा रहा हूँ बातों को सर, बट अभी तो के लिए तो मैं कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा सर। उसके कौन मेरी सहायता करेगा भाई साहब? मुझे ये बता दीजिए ना, मैं तो आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कौन सहायता करेगा? उन्हीं से मदद करवा दीजिए ओला से। सर हम आपके यहीं पे सहायता करने के लिए, बट सर आपने 1 महीने के बाद हमें बताया सर मैटर, तो मैंने 24 जून को भी बताया है, आपने देखिए ना, मैंने 24 जून को भी बताया है। 24 जून तो 1 महीना तो नहीं पूरा हुआ था, हो गया था। नहीं सर,
अब बताइए, उस आपका दिन भी 19 मई का राइड है। 19 मई का राइड है। मुझे जब कॉल आना शुरू हुआ 19 जून के बाद, तो मैंने इमीडिएटली 24 जून को कंप्लेन लॉग कराया ना। सर तो उसके बाद तो आपका सर 1 महीना हो चुका था सर, 19 मई के बाद। अरे भाई, तो मेरे से जब एक महीने के बाद जब कोई पैसा मांगेगा तभी तो मैं जानूंगा कि भाई उन्होंने कोई बकाया मुझ पे चढ़ा रखा है। मुझे सपना हाँ तो सर, मैं आएगा नहीं। समझ पाया सर, बिल्कुल मैं सर समझ पा रहा हूँ आपकी बातों को, बट सर अभी के लिए तो मैं नहीं कर पाऊंगा सर सहायता। सर मैं माफी चाहूंगा। तो मेरी मदद कोई नहीं करेगा, ओला मेरी मदद नहीं करेगा। सर मैं अगर किसी को कॉल भी ट्रांसफर कर दूं तो सर आपको वही बात बोलने वाले हैं कि 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, तो इसमें मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाएगा। तो मैं क्या करूं? मैं रोज 10 कॉल अरेंज मतलब मुझे आएंगे, मैं रिसीव करूं, मैं बोलूं कि मेरे पास पैसे नहीं है, या मैं हार करके 400 रुपये जमा कर दूं? पैसा तो बहुत आसानी से कमाया जाता है। नहीं सर, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है सर, मुझे पता है 400 सर, रुपये बट 400 रुपये से ज्यादा कीमती वक्त हो सकता है किसी भी व्यक्ति का, मेरा या किसी का भी, लेकिन 400 रुपया अगर मुझसे ठगी करके लिया जाए, फर्जीवाड़ा करके, तो क्या आप 4 रुपये भी नहीं देंगे? आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वहां पे। हाँ तो ये बताइए कि बिल्कुल। मैं अपने साथ चीट होने दूं, या लोगों को सतर्क करूं, बताऊं कि मेरे साथ ओला ने चीट किया है? सही क्या है आप ये बताइए मुझे। सर वो तो आप डिसाइड करेंगे सर कि आपको क्या आप कुछ करना है। नहीं सर बोलेंगे, मैं तो आप सही आपको जानते हुए भी नहीं बोलेंगे। सर मैं अभी तो कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा सर इसमें। अच्छा, ये अंतिम बता दीजिए मुझे, मैं समझ गया, ओला का जवाब मैं समझ गया। मुझे ये बता दीजिए कि मैं क्या करूं, मतलब वो कॉल मुझे आता ही रहेगा वो कॉल, या मुझे झेलना ही पड़ेगा वो कॉल डेली? सर अगर आप पेमेंट क्लियर कर देते हैं तो आपको सर अगर आप पेमेंट क्लियर कर देते हैं सर तो आपको कॉल नहीं आएगा सर, और अगर पेमेंट ड्यू रहेगा सर तो कॉल तो आता ही रहेगा सर। मतलब मुझे पेमेंट करना होगा, ये जबरदस्ती है ना? सर जबरदस्ती नहीं है सर, वो अगर आपने 1 महीने के अंदर किया होता कंप्लेन तो सर हम आपकी पूरी सहायता करते। तो मैं तो कह रहा हूँ 1 महीने के अंदर आपने मांगा होता तो मैं दे भी देता, या मैं सॉर्ट आउट कर लेता। बताइए इसका क्या जवाब है? सर मैं बताना चाहूँगा कि सर कभी भी पेमेंट करें तो इन ऐप नोटिफिकेशन जरूर चेक करें कि आपका मोड ऑफ पेमेंट क्या है और आपने क्या। ये क्या हर ग्राहक को बताया जाता है इतनी चीज? ऐप इंस्टॉल करते कॉल वक्त करेंगे तो ऐप इंस्टॉल करते वक्त क्या बताया जाता है? कितने लोग ओला के बारे में इतना इंटरनल चीज जानते होंगे, जो चीज मैंने फेस किया? मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, ठीक है, मैं समझता हूँ कि मैं डिजिटल के बारे में थोड़ा जानकारी रखता हूँ, बहुत नहीं लेकिन थोड़ा जानकारी रखता हूँ, लेकिन उसके बावजूद अगर मैं ठगा गया इस तरह से, तो क्या दूसरे लोग ओला का इस्तेमाल करेंगे? आपको लगता है ओला ऐप सावधान होकर के आदमी इस्तेमाल करेगा या ना करेगा? तो मैं आपके सामने ही कहता हूं कि मैं आज से, अभी से आपके इस वॉइस रिकॉर्डिंग को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालने जा रहा हूं, और मैं बताऊंगा, लोगों से अपील कर रहा हूं अभी आपके सामने कि लोग ओला का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ओला में फर्जीवाड़ा होता है, ओला ठगी करता है, बिना बताए हुए नियमों को छिपा कर रखता है, और 1 महीने के बाद आपसे पैसा मांगा जाता है। अगर आप नहीं देखते हैं तो बार बार वसूली वाला कॉल आता है। कोई आपत्ति है आपको तो आप आपत्ति जता दीजिए, और वो मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग में डालूंगा। सर ये तो आपके ऊपर है सर, आपका अधिकार है। चलिए, धन्यवाद, कोई बात नहीं, आपसे बात करके अच्छा लगा। आप जितने लाचार दिखे मेरे सामने, ये लोग भी समझेंगे कि ओला किस तरह से काम करती है। और कुछ? सर मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात। मेरा नंबर लिख लीजिएगा, अपने सीनियर किसी आदमी को लगे ना कि एक बार मुझसे बात करने की जरूरत है, तो मेरा नंबर और नाम उनको दे दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि इसके बाद मुझे लगता है कि ओला का ये चेहरा जब मैं दिखाऊंगा तो किसी को जरूरत पड़ेगी मेरी कि मुझे कॉल करें वो, ठीक है? चलिए, हो गया, धन्यवाद। क्या मैं और कोई सहायता कर सकता हूँ सर? कोई सहायता नहीं, आपने तो मेरी कोई सहायता की ही नहीं, तो और कौन सी सहायता कर लीजिएगा? सर मैं जो बता सकता था सर मैंने आपको बता दिया। अगर मेरे हाथ में अगर इससे ज्यादा कुछ भी होता सर तो इतना सुनने के बाद तो मैं सर बिल्कुल अपने साइड से तो बिल्कुल कर दिया रहता। अविनाश जी, आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप बहुत अच्छे एम्प्लॉई हैं, ठीक है, ये मुझे लगा आपसे बात करके, लेकिन आप बहुत गलत कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, आशा है कि मैं आपकी समस्या का नहीं, आप समस्या का समाधान नहीं कर पाए। आप ये रटा लाइन ना बोलें, आप समस्या का समाधान तो कतई नहीं कर पाए। समस्या आप लोगों ने बना के रखी हुई है, और ये समस्या अब लोग देखेंगे, देश की दूसरी जनता देखेगी, लोग तय करेंगे कि ओला के साथ क्या करना है। ठीक। ओला से संबंधित मैं क्या और कोई सहायता कर सकता हूँ? मुझे आपकी सहायता करने में खुशी होगी। मुझे इस बात की खुशी है कि आप कम से कम गलत नहीं बोल रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं चीजों को। आपकी कंपनी जो गलत कर रही है उसके बीच आप चुप हो जा रहे हैं। धन्यवाद।
सर मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातों को सर। मुझे आशा है कि दिए गए रेजोल्यूशन संतुष्ट हैं। नहीं, संतुष्ट नहीं है सर। थैंक यू। सर हमारे बिल- बातचीत को रीड करने के लिए कॉल को फीडबैक सर्वे में ट्रांसफर कर सकता हूँ? मेरा फीडबैक ऐसे ही ले लीजिए, आप लोग बहुत घटिया सर्विस देते हैं और कोई भी आदमी आपकी सर्विस ना ले, ये मैं रिकमेंड करता हूँ। धन्यवाद। सर मैं फीडबैक सर्वे में अपनी बातों को, सर हमने जो बात किया उसके लिए मैं आपको बोल रहा हाँ, था। आप वो डाल दीजिए, मुझे कोई इशू नहीं, क्योंकि मैं भी इसको डालने वाला हूँ। मैं आपसे बता करके डाल रहा हूँ, मैंने छिपाया नहीं है, मैंने रिकॉर्डिंग करी है। नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग कर दी है, मैं इसको डालूंगा सोशल मीडिया पे, क्योंकि मेरी ये पीड़ा है। आप लोगों ने इतना मुझे टॉर्चर किया है कि मैं इसको डालूंगा। सर अगर मेरे हाथ में होता तो सर मैं बिल्कुल आपकी कोई बात नहीं, करता, आपकी कंपनी शायद देश में इसी के लिए है कि वो इस तरह आम लोगों के जेब से पैसा निकाले, ठगी करे, चीट करे गलत तरीके से। ठीक है, थैंक तो यू। मैं कॉल को ट्रांसफर कर सकता हूँ सर फीडबैक सर्वे पे? फीडबैक किससे मैं दूं? मैं तो आपको ही दे रहा हूं। मैं जनता के सामने फीडबैक मैं दूंगा ना, मैंने दे दिया फीडबैक आपके। मैं कुछ नहीं करने जा रहा हूं इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ। मैं जैसे आपसे जो बातचीत हो मैं पूरा डाल दूंगा। लोग तय करें कि ओला के साथ जाना है या नहीं जाना है। ठीक है।